पिछले 5 दशक से हिंदू समाज इस्कॉन को लेकर आपस में बटा हुआ है। किसी भी हिंदू संस्था पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे जितने इस्कॉन पर सिद्ध हो चुके हैं। इसीलिए हिंदू साधु संतों ने इस्कॉन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस्कॉन वाले तो आंसू पोंछने आता है वो भी आंसू दे जाता है। उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की। और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। आपने इस्कॉन भक्तों को नाचते गाते ढोलक बजाते हुए प्यार और खुशियां बांटते देखा होगा, लेकिन इन्हीं भक्तों पर हत्या, लूट, बलात्कार, नशा तस्करी, बच्चों का शोषण और गन कल्चर को बढ़ावा देने के अनेक केस चले और इस्कॉन को ऐसे कई आरोप स्वीकार भी करने पड़े। इसके अतिरिक्त कई देशभक्तों ने इस्कॉन को हिंदुओं की लूटने वाली विदेशी संस्था तक कह दिया। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। इस्कॉन ने सदैव इन आरोपों को खारिज किया है और इसे श्री कृष्ण को समर्पित एक हिंदू संस्था बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस्कॉन हिंदुओं की, हिंदुओं से और हिंदुओं के लिए संस्था है। क्या इस्कॉन वास्तव में एक विदेशी संस्था है जो भारतीय धन को लूट रही है, और यदि वास्तव में इस्कॉन एक षड्यंत्रकारी संस्था है तो पूरे दुनिया में इसके 1 मिलियन मेंबर्स और 600 संस्थाएं कैसे हो गई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते मित्रों, अगर आपको ये विषय पूरा समझना है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी युवाओं ने सोचा था कि अब हिटलर की मौत हो चुकी है, अब ना कोई युद्ध होगा ना ही बीमारियां, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन 1954 में अमेरिका वियतनाम वॉर से और 1957 में 1,16,000 अमेरिकियों की जान लेने वाले H2N2 वायरस ने अमेरिकन यूथ की आशाओं पर पानी फेर दिया। उसी समय अवैध संबंध बनाने पर होने वाली बीमारी STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ने अमेरिका में तांडव मचा रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के जवाहरलाल नेहरू STD से ही मरे थे। खैर, भौतिकवाद के ऐसे दुष्परिणाम देखकर अमेरिकन यूथ का दुनिया से मोह भंग हो गया। उन्होंने दुनिया में चल रही सारी परंपराओं को तोड़कर सब कुछ उनके विरुद्ध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह एक आंदोलन बन गया जिसे हिप्पी मूवमेंट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इन हिप्पीज ने मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपना लिया, छोटे छोटे बालों को छोड़कर बड़े बड़े बाल धारण करने शुरू कर दिए। कोट पैंट को त्याग कर इन्होंने खुले और रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पार्कों में और गलियों में आवारा घूमना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर समाज में जो भी कुछ चल रहा था, इन हिप्पीज ने एकदम उनके उल्टा करना शुरू कर दिया और अपना जीवन जीने लगे। समाज से अलग होकर इन हिप्पीज ने 3 चीजें अपना ली: म्यूजिक, डांस एंड ड्रग्स। श्रीला प्रभुपाद ने 1966 में ऐसे ही 8-10 हिप्पीज को लेकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना की और पार्कों और गलियों में आवारा घूम रहे हिप्पीज को श्रीला प्रभुपाद ने वही सारी बातें बतानी शुरू कर दी जो वो हिप्पीज पहले से ही मान रहे थे। श्रीला प्रभुपाद ने भी इन हिप्पीज को 3 ही चीजें दी: म्यूजिक, डांस और प्रसाद। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने इन हिप्पीज को इस्कॉन से जोड़ने के लिए 3 मुख्य नियम बना दिए। पहला, वेजिटेरियन खाना ही खाना है, दूसरा, अवैध संबंध नहीं बनाने, और तीसरा, जुआ नहीं खेलना है। ये सारी चीजें हिप्पीज पहले से ही मान रहे थे, इसीलिए वो श्रीला प्रभुपाद के साथ ज्यादा कनेक्ट महसूस करने लगे और धीरे धीरे इस्कॉन में उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया। इन व्हाइट हिप्पीज को श्रीला प्रभुपाद ने बिना हिंदुओं के धर्म ग्रंथ की नॉलेज दिए हिंदुओं के सारे धार्मिक चिन्ह और श्री कृष्ण का नाम दे दिया। हिप्पीज पर समाज से अलग दिखने का भूत पहले से ही सवार था। वे उछल उछल कर भगवाधारी, जनेऊधारी और शिखाधारी बन गए। यही प्रभुपाद की सबसे बड़ी भूल थी जो इस वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगी। जो हिप्पीज थोड़े दिनों पहले ही LSD और मारुआना जैसे ड्रग्स लेकर पार्कों और गलियों में नाचते और गाते घूम रहे थे कई कई घंटों तक, वही हिप्पीज अब श्रीला प्रभुपाद का प्रसाद खाकर हरे कृष्णा का चैंट करने लगे कई कई घंटे तक। 1971 में एक्टर देवानंद ने इस्कॉन और इन हिप्पीज के रिलेशन को दिखाने वाली एक मूवी बनाई थी। उसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। इसके 2 गानों पर भारत में खूब विरोध हुआ था। उन गानों को भारत में ड्रग्स कल्चर को बढ़ावा देने वाला बताया गया था। पहला गाना था और दूसरा गाना था दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम।
ऐसी ऐसी मूवीज ने और गानों ने इस्कॉन की पॉपुलैरिटी को बहुत तेजी से बढ़ाया। इसके साथ ही साथ इस्कॉन ने बहुत सारे हिप्पी म्यूजिशियन का भी फायदा लिया और कई सारी एल्बम्स भी निकलवानी शुरू कर दी, जिनकी लाखों में कॉपियां उस समय बिकी थी। इन सब के साथ साथ कई बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन ने बड़ी डोनेशन देकर इस्कॉन का प्रमोशन भी शुरू कर रखा था। प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े आर्टिकल छपने लग गए कि सारे हिप्पीज शीला प्रभुपाद के कारण हैप्पी बनते जा रहे हैं। इस्कॉन ने प्रसाद बांटने की तरह इन सारे हिप्पीज को हिंदू नाम भी बांटने शुरू कर दिए और सोसाइटी में इन हिप्पीज को अब कृष्णा कहा जाने लग गया था। लेकिन जल्द ही इन कृष्णाज की इलीगल एक्टिविटीज के कारण हिंदू शब्द और कृष्णा की बदनामी शुरू हो गई थी। शीला प्रभुपाद की मृत्यु 14 नवंबर 1977 को हुई थी। इनके जीवित रहते ही इस्कॉन के कई सदस्यों और कई पूर्व सदस्यों की हेरोइन और मरवाना जैसे ड्रग्स स्मगलिंग की खबरें आने लग गई थी। उस समय पर लगुना बीच कैलिफोर्निया यूएस में इस्कॉन का एक प्रसिद्ध टेंपल हुआ करता था। उस टेंपल से जुड़े हुए एलेक्स क्यूलिक, डेविस, रिचर्ड एंड फेडरोस्की पर हेरोइन जैसे ड्रग्स स्मगलिंग के और मर्डर जैसे आरोप तय हुए। 22 अक्टूबर 1977 में ये एलेक्स क्यूलिक अपनी एक गाड़ी में सोता हुआ मिला और उसी गाड़ी में $1 मिलियन की हेरोइन भी मिली थी। इन चारों में से एक खतरनाक आरोपी रिचर्ड लगुना बीच पर इस्कॉन के टेंपल का प्रेसिडेंट होते हुए प्रसादम पार्टनर भी था। प्रसादम पार्टनर, सोचिए प्रसाद के रूप में डिवोटीज को क्या देते होंगे। इस्कॉन के स्पोक्समैन ने एलेक्स क्यूलिक का संस्था से संबंध होना ही नकार दिया था। इसी के संबंध में वहां की लोकल पुलिस ने कई सबूत दिए और यह दिखाया कि एलेक्स क्यूलिक शीला प्रभुपाद के खास व्यक्ति हुआ करते थे। पुलिस ने बताया कि एलेक्स क्यूलिक सितंबर मास में भारत आए थे। शीला प्रभुपाद की सेहत खराब थी, उनसे मिलने के लिए एलेक्स क्यूलिक ने संस्था को $25,000 की डोनेशन भी दी थी और भी अनेक ऐसी बड़ी बड़ी डोनेशन उसने पहले भी दी हुई थी और शीला प्रभुपाद ने एलेक्स क्यूलिक का धन्यवाद भी दिया हुआ था लेटर लिख करके। उसके बाद संस्था की ओर से कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया गया था। ऐसे गंभीर आरोपों के बाद इस्कॉन की बहुत ज्यादा छवि खराब हुई, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। शीला प्रभुपाद का देहांत हो चुका था। इसी बीच 1979 में कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग स्मगलिंग का पर्दाफाश हुआ था। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग स्मगलिंग थी। इस स्मगलिंग 1976 से 1977 के बीच 2 वर्षों में पाकिस्तान से हाशिश ऑयल की गई थी और इसमें 11 हरे कृष्णा के डिवोटीज की सम्मिलित होने की खबरें आई थी और इसके तार भी उसी लगुना बीच से जुड़े हुए थे जिसकी पहले हमने अभी चर्चा की थी। इस हाशिश ऑयल से मरवाना जैसे कई ड्रग्स बनाए जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि इस्कॉन डिवोटीज के द्वारा पाकिस्तान से ड्रग स्मगलिंग के मामले पुराने हैं। अब इस्कॉन की संस्था इन सब चीजों पर पूरा ध्यान रखती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों पहले ही इस्कॉन टेंपल्स में कुछ एक पाकिस्तानी नागरिकों के होने की खबरें आई थी। हालांकि इनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानियों का ड्रग स्मगलिंग का पुराना धंधा है। ऐसी संवेदनशील जानकारी पर सरकार व प्रशासन को गहराई से जांच करनी चाहिए थी कि कहीं मंदिर के प्रसाद में तो अति अल्प मात्रा में ऐसे किसी सम्मोहक पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैशिश ऑयल से नशा करने के लिए इसको हुक्के, सिगरेट के द्वारा, भाप के द्वारा खाकर या त्वचा पर लगाकर सूंघकर भी लिया जा सकता है। नेदरलैंड्स जैसे कुछ देशों में हैशिश ऑयल से बनने वाले मरवाना जैसे ड्रग्स को 5 ग्राम तक गवर्नमेंट की परमिशन से बेचा भी जा सकता है ताकि इलीगल स्मगलिंग को कम किया जा सके। ये सब जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि भारत में आज जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं में भारतीय भक्तों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है ऐसे स्थानों पर प्रसाद, भाप या सुगंध आदि के द्वारा ऐसा माहौल दिया जाए जिससे व्यक्ति कई घंटे एक ही चीज बोलता रहे, उछल कूद करता रहे और बाद में हड्डियों के रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े। और जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण सब ठीक कर देंगे, मुझे लगता है उन्होंने श्री कृष्ण को, गीता को और वेदों को अच्छे से ना पढ़ा है ना जाना है। अरे स्वयं इस्कॉन के आज के समय के सबसे बड़े गुरु जो एक अमेरिकी नागरिक हैं, इनका नाम गोल्डन जॉन उर्फ जय पताका दास है। इनको स्वयं 2008 में स्ट्रोक आ चुका है और स्किन जैसी अनेक बीमारियां भी हैं। इसीलिए आज की धार्मिक संस्थाओं में मैं आपको जाने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग सदैव करते रहें। अस्तु इस्कॉन के डिवोटीज पर ड्रग स्मगलिंग के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हथियारों की तस्करी, स्मगलिंग के भी आरोप लग चुके हैं। अमेरिकन अथॉरिटीज ने संस्था के कृष्णा लेक कंट्री फार्म और वेस्ट वर्जीनिया फार्म में बड़ी मात्रा में हथियारों के इकट्ठा करने और कुछ लोगों को ब्लैकमेल तथा किडनैपिंग करने के सीरियस चार्ज भी तय किए थे।
इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका में स्थित इस्कॉन के गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया, यौन शोषण तक किया गया। और कई ऐसे यौन शोषण के मामलों को इस्कॉन ने एडमिट भी किया हुआ है। ऐसे ऐसे भयंकर कई क्राइम्स हुए जिनको सुनकर शैतान भी सर झुका ले, और मैं आने वाली वीडियोस में उन पर भी जरूर प्रकाश डालूंगा। ऐसे ऐसे जघन्य अपराधों में इस्कॉन डिवोटीज का नाम आने के बाद एक समय पर यह कहा जाने लग गया था कि इस्कॉन डिवोटीज और जेल के बीच में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। तो मित्रों, ये संस्था हिप्पीज की थी, हिप्पीज से थी और हिप्पीज के लिए थी। श्रीला प्रभुपाद ने मरते समय 11 गुरु बनाए थे इस्कॉन के। उन 11 गुरुज में से एक भी भारतीय वैदिक व हिंदू धर्म ग्रंथों का जानकार नहीं था। सारे हिप्पीज कल्चर वाले विदेशी लोग थे। इन हिप्पी कल्चर वालों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ग्रंथों का, इनके साथ साथ श्री कृष्ण का विदेशों में खूब नाम बदनाम किया था। अब ये सब जानने के बाद इस संस्था का बेस कितना हिंदूवादी है, इसका आकलन आज के कुछ तथाकथित इस्कॉन के प्रचारकों के स्पीच से मत कीजिए। इसका आकलन प्रमाणों के आधार पर सत्य जानकारी पर आप स्वयं लगाइए। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, क्या इस्कॉन सच में एक विदेशी संस्था है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कोई भी ताकतवर देश भविष्य में भी ताकतवर बने रहने के लिए ऐसे देश में इन्वेस्ट करता है जहां पर पैसा कमाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 16वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए 1608 में ब्रिटिशर्स व्यापारी के वेश में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए और मुगल राजाओं को, महाराजाओं को बड़े बड़े उपहार देकर खुश करने लगे और धीरे धीरे 150-200 वर्ष में भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता को कब्जा गए। आज अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे देश जानते हैं कि 21st सेंचुरी भारत की है। किंतु ये सभी देश जानते हैं कि आज भारत में मुगलों का शासन नहीं है, लोकतंत्र है। किसी पार्टी या प्रधानमंत्री को खुश करके भारत का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता है। लोकतंत्र में लोगों की सेंटिमेंट्स और भावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी होती हैं। पार्टी और प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, और ये देश जानते हैं कि यदि भारत पर नियंत्रण करना है तो भारत की आध्यात्मिक सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। इसी के लिए इन देशों ने एक ऐसी संस्था को बहुत बड़ा बनाया, इंटरनेशनल बनाया, जहां पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदू जुड़ सके। और इसी उद्देश्य के लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के कई बड़े बिजनेसमैन ने हाथ मिलाया और इस्कॉन को और बड़ा बनाने के लिए इंटरनेशनली, ग्लोबली हिंदुओं को इसमें सम्मिलित करने के लिए खूब डोनेशंस दिए और इस संस्था को आगे बढ़ाया। फेमस कार मेकर फोर्ड कंपनी के ओनर एल्फ्रेड फोर्ड जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की डोनेशन इस्कॉन को दे चुके हैं। स्टीव जॉब्स भी इस्कॉन का खुलकर समर्थन करते हैं। इस्कॉन को चलाने वाली गवर्निंग बॉडी कमीशन में 34 मेंबर्स हैं। मुश्किल से 3-4 भारतीय हैं इनमें। स्थिति तो ये आ गई है कि भारतीय हिंदुओं के आध्यात्मिक गुरु भी अमेरिकी हो गए हैं। और आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तो कुछ भारतीय दिखने वाले लोग इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके अमेरिकी गुरु कैसे हो गए? देखो, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है और भूल मत करना ये सोचने की। ये ऐसे ही है जैसे टीवी पर किसी कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कोई और करता है लेकिन कंपनी का ओनर कोई और होता है। ऐसा ही इस्कॉन के साथ भी है। इस्कॉन को चलाने वाली GBC में कई कंट्रीज से सदस्य हैं और हर एक देश GBC में अपनी मजबूत स्थिति रखना चाहता है। इसीलिए दुनिया के कई बड़े देशों के नेता और सेलिब्रिटीज इस्कॉन को सपोर्ट करते हुए दिखाई भी देते होंगे। इस्कॉन जाने अनजाने अंदर ही अंदर दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि इस्कॉन की डोनेशन भारत से बाहर भेजी जा रही है या नहीं, वो तो इंटरनेशनल संस्था है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पैसा इधर से उधर जा सकता है। गवर्निंग बॉडी कमीशन ये डिसीजन ले सकती है और स्वतंत्र है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ना भारत सरकार कुछ कर सकती। लेकिन ये मुख्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता, हिंदू सेंटिमेंट्स और धार्मिक जानकारियां और डेटा GBC के द्वारा मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। कोई भी देश महान और धनी उसकी प्रतिभा और बुद्धि के बल पर बनता है। प्रश्न ये है कि 21वीं सदी के बुद्धिमान हिंदुओं को कौन संचालित करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आने वाला समय हिंदुओं का है, भारत का है, और जिसकी ओर हिंदू समाज रहेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन हिंदुओं के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे हिंदू तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अपना और कौन पराया। देखिए, बराक ओबामा ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, अपनी जेब से निकालकर हनुमान की मूर्ति दिखाई थी
कि मैं इसको अपने साथ रखता हूं हमेशा। बराक ओबामा हनुमान जी को अपने साथ नहीं रखते, कंफ्यूज मत होना। वो हिंदुओं को अपनी जेब में रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि हिंदू अहिंसक, सहिष्णु, भावुक, मानवतावादी और भोला है। इनको दो अच्छी बातों से ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसा समय भी आएगा जब हिंदू के सारे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर धूल खा रहे होंगे और इस्कॉन के 5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले मंदिरों में 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी होगी VIP दर्शन के लिए। हिंदू मंदिरों की लूट और बर्बादी का पूरा इतिहास जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। खैर, अब आप सोच रहे होंगे इतना सब होते हुए भी भारतीय हिंदू बड़ी संख्या में इस्कॉन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला है श्री कृष्ण जी का नाम। भारतीय हिंदू श्री कृष्ण जी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन ने इस चीज को कैश किया और हरे कृष्णा मूवमेंट में श्री कृष्ण के नाम को लेकर ही और श्री कृष्ण का ही एक मंत्र बनाकर आगे बढ़े। और दूसरा कारण है इस्कॉन के विदेशी प्रचारक। आज भी बहुत सारे मानसिक गुलाम भारतीय गोरे लोगों को अपने से बड़ा समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं और अंधाधुन उनकी चीजों के पीछे पीछे हो लेते हैं। इस्कॉन ने इस चीज को कैश किया और इन्होंने तनख्वाह पे भी बहुत सारे विदेशी डिवोटीज यहाँ पर काम में लगाए कि ढोलक बजाओ और लोगों की भीड़ इकट्ठा करो। और तीसरा कारण है नृत्य और संगीत मंडली। इस्कॉन के पॉलिसी मेकर्स ये जानते थे कि मनुष्य ही नहीं, पशु और पक्षी भी एंटरटेनमेंट करने के लिए नृत्य और संगीत का सहारा लेते हैं। नृत्य और संगीत के माध्यम से किसी व्यक्ति का स्ट्रेस आसानी से रिलीज किया जा सकता है और इससे उसे सुख की अनुभूति होगी। इस्कॉन ने इसका भरपूर लाभ उठाया। बार बार लोगों के आने की इच्छा होती है क्योंकि वहां पर ढोलक और अन्य वाद्य यंत्रों के द्वारा नाच गान, नृत्य, संगीत, म्यूजिक और हरे कृष्णा एक ही चीज को बार बार बोलने की जो पद्धति है वो लोगों को इंप्रेस करती है। और चौथा कारण है सेवा। इस्कॉन सनातन धर्म के गुरुकुल चलाने की बात करता है जिससे हिंदू के सेंटिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन उन गुरुकुल्स में श्रीला प्रभुपाद के अनुसार पठन पाठन होता है, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पठन पाठन नहीं होता है। इतना ही नहीं, कोरोना में जो इस्कॉन ने भोजन करवाया था आज भी उसकी पोस्ट बना बनाकर यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से स्पॉन्सर की जा रही है। लोगों को एक तो ये दिखाया जा रहा है कि हम कितनी सेवा कर चुके हैं और दूसरी ओर दान भी मांगा जा रहा है। एक्चुअली इस्कॉन एक अच्छी बिजनेस एंटिटी की तरह बिहेव कर रही है, लोगों में अपनी अच्छी छवि को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ती है और लोग इंप्रेस होकर इस्कॉन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रसाद। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस्कॉन का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है और इसको बार बार खाने की इच्छा होती है। यही नहीं, इस्कॉन वाले बहुत प्रचारित करते हैं कि हमारा प्रसाद खाने से श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा कृपा होगी और तुम्हारे घर में सुखों की वृद्धि हो जाएगी। इसी कारण बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर प्रसाद के लिए मंदिर में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। तो इस वीडियो में आपने इस्कॉन की जड़ों के बारे में, इसकी शुरुआत के बारे में, किन लोगों ने शुरू की, कैसे की, किनके लिए शुरू की और कैसे कैसे क्राइम और कितने जघन्य अपराधों में ये लोग सम्मिलित रहे, इसका पूरा इतिहास आपने जान लिया है। किस प्रकार से हिंदू आज इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, कौन कौन से वो कारण है जिससे ये संस्था आज इतनी उन्नति पर प्राप्त हो गई है, ये सारे बिंदु आप गहराई से जान गए होंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में इस्कॉन से संबंधित और भी बहुत सारी गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस्कॉन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस्कॉन संस्था के विषय में ये सारी जानकारियां मिल सके। ओम जय श्री राम, नमस्ते।